यूपी में इस बार जीत के लिए सपा ने काफी जोर लगाया था। अखिलेश यादव शुरू से जीत की रणनीति पर काम कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने उन इलाकों पर खास ध्यान दिया था जहां पिछली बार बीजेपी मजबूत थी मगर इस बार कमजोर पड़ रही थी। किसान आंदोलन के कारण पश्चिमी यूपी में बीजेपी का ऐसा ही हाल था। जाट बहुल इस इलाके से अखिलेश ने बहुत उम्मीदें बांध रखी थी। उन्हें लगा था कि रालोद के साथ सपा का गठबंधन यहां रंग दिखलाएगा, लेकिन नतीजे बतला रहे हैं कि अखिलेश की हार का एक कारण जाटलैंड भी बना। देखिए रिपोर्ट। यूपी में इस बार चुनाव की शुरुआत से जाटलैंड पर सबकी नजर थी। खासकर किसान आंदोलन के कारण यूपी में बीजेपी के लिए जिस तरह की नाराजगी देखी जा रही थी, उससे पूरी उम्मीद थी कि यहां बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी फिर से चुनाव जीतने में सफल रही। 2017 के चुनाव प्रदर्शन को 2022 में भी बीजेपी ने दोहरा दिया। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी की 136 सीटों में से बीजेपी को 109 सीटें मिली थी। इस बार जाटलैंड में सीटें तो कम हुई हैं, लेकिन इतनी कम भी नहीं हुई कि बीजेपी हार जाती। इस बार बीजेपी ने 93 सीटों पर जीत दर्ज की, जिसमें करीब 50 सीटों पर जाट समाज निर्णायक भूमिका में है। आपको बता दें, किसान आंदोलन के बाद पश्चिमी यूपी में बीजेपी के खिलाफ जो माहौल दिख रहा था, उसमें ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन को यहाँ सफलता मिलेगी। थोड़ी बहुत सीटें रालोद सपा गठबंधन को मिली भी हैं, लेकिन जिस तरह के क्लीन स्वीप की उम्मीद सपा ने लगाई थी वो पूरी नहीं हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन चुनावों में जाटों ने बीजेपी का साथ दिया है? इस सवाल का जवाब भी यूपी की जातिगत राजनीति जितना ही उलझा हुआ है। देखा जाए तो जाटलैंड में किसान आंदोलन का केंद्र बिंदु बने मुजफ्फरनगर में बीजेपी को तगड़ा नुकसान पहुंचा है। यहाँ 6 में से 4 सीटों पर सपा रालोद गठबंधन ने बीजेपी को पटकनी दी है, यानी 50% से अधिक सीट मुजफ्फरनगर इलाके में मिली हैं। वहीं शामली, रामपुर, बरेली जैसे जिलों में भी बीजेपी को नुकसान पहुंचा है, लेकिन इस नुकसान की भरपाई बीजेपी ने मथुरा, आगरा, अलीगढ़, गाजियाबाद जैसे जिलों में पूरी कर ली। आगरा और अलीगढ़ मंडल की कई सारी विधानसभा सीटों पर जाट वोटर्स की अच्छी खासी तादाद है और बीजेपी ने जाट बहुल्य इन सभी सीटों पर जीत दर्ज की है। आगरा की फतेहपुर सीकरी सीट से लेकर मथुरा की मांट और छाता, अलीगढ़ की खैर और इगलास जैसी सीटों पर बीजेपी ने कमल खिला दिया है, जबकि साइकिल यह रफ्तार नहीं पकड़ पाई। आपको बता दें कि 1931 में हुई जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के 6 मंडलों में जाटों की 99% आबादी निवास करती है। सहारनपुर मंडल से शुरू होकर आगरा मंडल तक जाट वोटर्स किसी भी पार्टी को हराने या जिताने के कारण बनते हैं। यूपी की कुल आबादी में जाट 3% हिस्सेदारी रखते हैं और पश्चिमी यूपी में जाट आबादी 17% है। इसलिए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी यानी एसपी और आरएलडी ने इन 17% जाट और 27% मुस्लिम वोटों के सहारे जीत हासिल करने की रणनीति बनाई थी। इस रणनीति में कोई कमी नहीं थी और अगर जाट पूरी तरह से सपा रालोद का साथ देते तो फिर बीजेपी को विपक्ष में बैठना ही पड़ता। मगर यहाँ बीजेपी ने अपने सत्तारूढ़ होने का फायदा उठाया। मुफ्त राशन, किसान सम्मान निधि और मुफ्त सिलेंडर जैसे वादे करना बीजेपी के लिए आसान था, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों जगह उसकी सत्ता है। इन मुफ्त वाली घोषणाओं में गरीब वोटर्स को फौरी राहत मिलती दिखी। वैसे भी लंबे लॉकडाउन और किसान आंदोलन के कारण किसानों और गरीबों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। उन्हें अपने खाने के खर्च में कटौती करनी पड़ी। ऐसे में 5 किलो अनाज या कुछ हजार रुपए खाते में पहुंचाकर बीजेपी ने इन वोटों को अपने खाते में डाल लिया। अखिलेश यादव के लिए कहा जा सकता है कि उनकी तैयारी पूरी थी, लेकिन परीक्षा के वक्त कलम धोखा दे गई। डीबी लाइव की रिपोर्ट।